नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। सीबीआई ने शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दूसरे दिन जांच की। इस दौरान सुशांत के फ्लैट भी पहुंची। यहां करीब 6 घंटे तक पड़ताल की। एसपी नुपुर प्रसाद के साथ सीबीआई की टीम के सदस्यों ने सबसे पहले पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया। इसमें फॉरेंसिक टीम के लोग भी शामिल थे। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन और डमी टेस्ट किया। इस दौरान मुंबई पुलिस की वो टीम भी मौजूद थी। इसके साथ सीबीआई ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। साथ ही सुशांत के कुक नीरज सिंह, दीपेश सावंत के बयान भी दर्ज किए। सुशांत सिंह के घर पर जाने से पहले सीबीआई की टीम ने कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की। यहां सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने खुलासा किया कि 13 जून की रात को 10 से 11 बजे के बीच सुशांत के घर की लाइट बंद हो गई थी। आमतौर पर लाइट सुबह 4 बजे तक जली रहती थी। सीबीआई को सुशांत के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है। इस फुटेज को फॉरेंसिक टीम को भेजा जाएगा, जो इसकी जांच करेगी। एम्स ने सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए शुक्रवार को 5 फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मेडिकल बोर्ड बनवाया। सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को एम्स में राय मांगी थी। हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर की स्लैब धड़-धड़ाकर नीचे गिर गई। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पाकिस्तान ने शनिवार को 88 आतंकियों की लिस्ट जारी की। इसमें मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। पाक की ओर से जारी लिस्ट में बताया गया कि दाऊद 14 पासपोर्ट रखता है और कराची में उसके 3 घर हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर पलटवार किया। ट्वीट कर राफेल मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कहा, पिता के पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन हासिल कर लेगा। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। अशोक गहलोत ने शनिवार को हाउसिंग बोर्ड को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सौगात दी गई। वहीं हाउसिंग बोर्ड की कई परियोजना के शिलान्यास और शुभारंभ के दौरान जयपुर के मानसरोवर में विकसित किए जा रहे सिटी पार्क के लिए सीएम गहलोत और यूडीएच मंत्री शांत धारीवाल की ओर से सौंपे गए पेड़ों को लगाया गया। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर आज सुबह 11 बजे संगठनात्मक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत पार्टी के प्रमुख नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 12:30 बजे पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। पूनिया की नई टीम की घोषणा के बाद यह पहली बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को अपने आवास पर बीजेपी की ई पुस्तिका सेवा ही संगठन का विमोचन किया। पुस्तिका में लॉकडाउन के दौरान आमेर में आम जनता की मदद के लिए चलाए गए बीजेपी के कार्यों का जिक्र है। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम में देश की पहली ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। लोक अदालत के लिए कुल 21 बेंचों का गठन किया गया। इस ऑनलाइन लोक अदालत के लिए करीब 40,000 मामलों को लिस्ट किया गया था। उदयपुर में शनिवार को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मामलों का निस्तारण भी किया गया। कोरोना काल में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दौसा में ऑनलाइन लोक अदालत के लिए 6 बेंच का गठन किया गया।
अलवर में भी ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रकरणों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जोधपुर में एक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें महिला ने शौहर से तलाक ले लिया। बताया जाता है कि उसका शौहर लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर बन गया था। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। बीते दिन कोरोना के रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 29,73,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 953 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ कोरोना से अब तक 55,926 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली के हैं। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक मौत का आंकड़ा 40 से भी कम है। अभी तक अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 40 से कम लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिन 1,310 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीज की संख्या 69,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,176 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 53,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरुधरा में बीते दिन 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, कोटा, पाली, सीकर, टोंक और उदयपुर में एक मौत दर्ज की गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही रोजाना 1500 से ज्यादा केस आ सकते हैं। कोरोना आंकड़ों के मामले में राजधानी जयपुर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जयपुर में शनिवार को 259 नए केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीज की संख्या 8,574 पहुंच गई। वहीं जोधपुर जिले में शनिवार को 233 कोरोना के केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 10,291 जहां पहुंचा। वहीं कोरोना से अब तक जिले में 141 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। शेखावत ने हल्का फुल्का भोजन खाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने कहा कि 10 दिन बाद दोबारा कोरोना की जांच होगी। 12 शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सतर्क है, जिसके चलते प्रशासन ने शहर में शनिवार से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी थी। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को जिले में 90 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 4,072 के पार पहुंच गया। कोटा में शनिवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 75 हो गया। कोटा के सेंट्रल जेल में डिप्टी जेलर समेत 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जेल परिसर को फिर से सैनिटाइज किया गया। कोटा में शनिवार को 2,079 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 194 नए मरीज सामने आए। जिले में अब तक 2,594 मरीज रिकवर हो गए हैं। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 900 पार कर गया। शनिवार को पुलिसकर्मी के परिवार के 3 सदस्य समेत 37 नए कोरोना मरीज सामने आए। सवाई माधोपुर में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना केस 409 हो गए। चूरू में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए शहर में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी को देखते हुए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया। श्रीगंगानगर में शनिवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, साथ ही एक मरीज की मौत हो गई। जिले में कुल केस 601 हो गए हैं। टोंक में आज कोरोना जागरूकता साइकिल रैली निकाली जाएगी। ये रैली जयपुर से बीसलपुर बांध तक होगी, जिसमें लगभग 100 साइकिलिस्ट शामिल होंगे। जोधपुर के फलौदी में कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम से मारपीट का मामला सामने आया। एएसआई और कांस्टेबल के साथ लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की। मारपीट के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया गया। मामला घटियाड़ी के बगड़ी गांव का बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश जारी है। सवाई माधोपुर बामनवास क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। डूंगरपुर पुलिस ने 6 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया। वहीं बाल श्रम करवाने के आरोप में एक मेट को भी गिरफ्तार किया।
जोधपुर में एसीबी ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी को ट्रैप किया। पटवारी को 17,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टोंक में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बजरी भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, साथ ही जरी भरने वाले 2 लोडर भी सीज किए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अलवर के एनएबी थाना पुलिस ने फेसबुक पर अवैध हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के अभिकर्ता से लूट के मामले के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी 30,000 की लूट कर फरार चल रहा था। कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक बार फिर लापरवाही सामने आई, जहां 2 आरोपियों के 2 दिनों के अंदर ही 2 बार सैंपल ले लिए गए। श्रीगंगानगर पुलिस ने NH 62 पर कार्रवाई करते हुए 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 24,900 रुपए की नशीली टैबलेट्स बरामद की गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने NDPS मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 महीने से फरार था। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक आर्मी ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसे में आर्मी के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर में एक कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। दिल दहला देने वाला यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद गाड़ी वाला फरार हो गया। बीकानेर के खाजूवाला में डिग्गी में गिरने से 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। बताया जाता है कि मंजूर खान खेत में फव्वारे लगाते समय पानी की डिग्गी में गिर गया, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। टोंक में अवैध बजरी खनन से भरा ट्रैक्टर खारी नदी में फंस गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर जयपुर में अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को मालवीय नगर के सेंट एंसलम स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स जुटे और उन्होंने प्रदर्शन किया। जयपुर में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने जवाहर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से फीस कम करने की मांग की। झुंझुनू के सिंघाना में नाराज गांव वालों ने सरकारी अस्पताल में तालाबंदी कर दी और मेन गेट पर बैठ गए। ग्रामीणों ने डेपुटेशन पर डॉक्टर दिनेश यादव को दूसरी जगह ड्यूटी लगाने का विरोध किया। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस बार प्रदेश की गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इस साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दाखिले होंगे। स्कूल शिक्षा परिषद की उपायुक्त ओम प्रभा के मुताबिक स्कूलों के खुलने पर एडमिशन का वेरिफिकेशन होगा और उसी के आधार पर निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दी जाएगी। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी शनिवार को पुष्कर के पुरोहितों के बीच फंस गए। दरअसल भागीरथ चौधरी ने सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम के वादे किए थे। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन के लिए संकल्प को पूरा करने के लिए रच कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना किए गए। झालावाड़ में रेस्क्यू करने गई आपदा राहत बचाव की नाव नदी में पलट गई। हादसे में 3 जवान बह गए, जिन्हें रेस्क्यू दल ने बाहर निकाला। राजस्थान में पिछले करीब 20 दिनों से मेघ मेहरबान है। ये बारिश खरीफ की फसल के लिए तो फायदेमंद साबित हो रही है। आगामी रबी की फसल के लिए भी ये बारिश वरदान साबित होगी। डूंगरपुर में हुई जोरदार बारिश से बेनेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सोममाही और जाखम नदी में पानी आवक बढ़ने से बेनेश्वर धाम को जोड़ने वाले तीनों पुल डूब गए। बांसवाड़ा में 2 दिन पहले हुई बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बनकर आई। शहर में करीब 3-4 घंटे जमकर हुई बारिश से सड़कें समंदर की तरह दिखने लगी और पानी तंग गलियों से नदी की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। बूंदी के तालेड़ा और नमाना क्षेत्र में बारिश होने से बरधा बांध और चांदका तालाब बांध में ओवरफ्लो होने लगा। टोंक के दूनी थाना क्षेत्र में तेज बारिश से मकान की दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला और बालिका की मौत हो गई। जलदाय विभाग भले ही लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहे, लेकिन पानी बर्बाद करने में उसका कोई मुकाबला नहीं। झुंझुनू के बगड़ रोड पर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद होता रहा। इसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन पाइपलाइन का लीकेज बंद नहीं किया गया। हालात ये हो गए कि सड़क पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर में श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने अपने अपने घर में ही छोटे स्तर पर गणेश उत्सव का आयोजन किया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बीकानेर के मंदिरों और घरों में विधि विधान से गणेश पूजन किया गया। कोरोना की एडवाइजरी के चलते भक्तों को मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़े। जोधपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर रातानाड़ा गणेश मंदिर में शोभा आरती की गई और भगवान गणेश का भव्य भोग लगाया गया, जिसके बाद मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। चूरू में गणेश उत्सव पर भगवान गजानन के मंदिरों की खास सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने धूप लगाकर मंगल कामनाएं की। करौली में गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिन भर गजानन के जयकारे गूंजते रहे। घर घर में गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। कोटा में कोरोना काल में बचाव को लेकर एक डॉक्टर ने अपने घर पर कोरोना निवारण गजानन की स्थापना की। गणेश की इस प्रतिमा पर संदेशात्मक रूप से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की कैंसिल होने की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। शनिवार को दिन भर में महज 5 फ्लाइट्स ही कैंसिल हुई। 24 फ्लाइट्स अपने शेड्यूल पर उड़ान भरी। बाड़मेर में मंत्री हरीश चौधरी की पहल पर हरियालो बायतू अभियान का आगाज हुआ। अभियान में एक ही दिन में 11,000 पौधे लगाए गए। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की अपनी पहली पारी 588 रनों पर घोषित कर दी। टीम की तरफ से जैक क्रॉली ने दोहरा शतक, जबकि जॉस बटलर ने शानदार शतक जड़ा। इंग्लैंड के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने पाकिस्तान की खराब शुरुआत रही। टीम ने 24 रन पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड की तरफ से तीनों विकेट जेम्स एंडरसन ने झटके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट के साथ ही टीम इंडिया के फ्यूचर टूर प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम इस साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इसके बाद 2021 फरवरी में इंग्लैंड की मेजबानी करेगी। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बधाई दी। बीसीसीआई ने ट्वीट कर ये बधाई दी। टीम इंडिया के बल्लेबाज लोकेश राहुल कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों को कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड दी। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सुरेश रैना का मानना है कि अगर अंबाती रायडू 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा होते तो भारत जरूर खिताब जीत जाता। स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने लगातार 6ठी बार यूरोपा लीग खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उसने इटली के क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराया। अमेरिका में गोल्डन स्टेट किलर के नाम से कुख्यात पूर्व पुलिस ऑफिसर जोसेफ डिएंजेलो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जोसेफ ने कोर्ट के सामने 13 कत्ल और 50 से ज्यादा रेप के आरोप कबूले थे। पाकिस्तान की कराची में आजादी के पहले बने एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया और मंदिर में मौजूद मूर्तियां भी गायब कर दी गई। इस मंदिर के आसपास करीब 20 हिंदू परिवार रहते थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अक्टूबर में होने वाली मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मकसद ब्लैक लिस्ट होने से बचना है। नेपाल में सुनहरे रंग वाले कछुए की खोज हुई। कछुए के इस दुर्लभ रंग की वजह जेनेटिक म्यूटेशन है। इसके चलते स्किन को रंग देने वाला पिगमेंट बदल गया। अमेरिका में डेंगू को खत्म करने के लिए मच्छर से लड़ेंगे। इसके लिए अमेरिका के फ्लोरिडा में 75 करोड़ जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े जाएंगे। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।